हेलो स्टूडेंट। तो आप जो यहाँ पर ये पृथ्वी देख रहे हैं, अगर आपसे ये कहे कि कोई पृथ्वी के आकार का बर्तन है, उसमें कितना पानी आएगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? या फिर अगर आपके हाथ में कोई फुटबॉल रख दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे कि इस फुटबॉल के अंदर कितना पानी आएगा? और मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप किसी वस्तु के अंदर कितना पानी आएगा यह पता करना चाहते हैं तो आपको उसका आयतन निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके हाथ में इस तरीके से कोई भी गोला दे दिया जाए और आपसे यह कहा जाए कि इस गोल स्पेयर में कितना पानी है, इसका आयतन कितना है, यह कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह सब निकालना आज आप इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो स्पेयर है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का सूत्र है तो है क्या। तो बच्चों, अगर मैं स्पेयर की बात करूं तो जो स्पेयर होता है हमारा वो बिल्कुल गोल होता है। तो ये मैंने एक स्पेयर बना दिया आपका, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। तो इस स्पेयर में अगर हम चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम निकल आए तो वॉल्यूम निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी जो रेडियस है, जिसे कि हिंदी में हम त्रिज्या कहते हैं, यह मालूम होना बहुत अधिक जरूरी है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले कोण वाले वीडियो में भी बताया है कि त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और रेडियस शब्द का पहला अल्फाबेट आर है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से है। यह कह रहा है उस गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। कितनी है? पहले में 7 सेंटीमीटर है, दूसरे में 0.63 मीटर है। तो दोनों हम सॉल्व करेंगे। यह पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 का। और अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसका 13.7 के ये शुरुआती दो क्वेश्चन है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो इसके अंदर साफ साफ उन्होंने बोल दी कि इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर है। और अगर आप वो किसी भी स्पेयर की, किसी भी गोले की, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो गोल गेंद हो, या फिर आपके पास कोई भी बलून यानी कि गुब्बारा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, आप पता करना चाहते हैं इसमें कितने लीटर पानी है, अगर आप ये पता करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम यानी आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसका सूत्र होता है बच्चों, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम। और हमने आपको कहा है कि हमेशा आयतन को चूंकि इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए इसे वी से, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई आर की पावर 3। चलिए इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, और लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार क्वेश्चन करेंगे ना, अपने आप याद हो जाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4/3 का एज इट इज 4/3 लिखेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? तो पाई की मैं कई बार वैल्यू बता चुका हूं कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 22/7। और यहां क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है आर। और ध्यान से देखिए आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। तो यहां 7 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए आर के ऊपर कितनी पावर है? 3। तो इस पावर को लगा देंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप समझ लेते हैं। तो 4/3 22/7 को मैं एज इट इज लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब, इस 3 पावर का मतलब है कि इस 7 को 3 बार लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 3 बार आप 7 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ध्यान से देखिए एक 7 से कोई भी एक इनमें से 7 काटा जा सकता है, तो बाकी बचा हमारा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ये 7 तो खत्म हो गया। अब करना क्या है? 4 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इक्वल टू आगे लगा देता हूं। 4 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना आएगा? 88 आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। और 7 को गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। इन दोनों का गुणा
आप आराम से घर पे कर सकते हैं। इनको गुणा कर लीजिए और करने के बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, चूंकि ये वॉल्यूम है और यहां पर r पे पावर 3 है, यानी कोई भी लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए इसके आंसर में जो भी यूनिट दी गई है उसमें पावर 3 लगानी जरूरी है। तो ये आपका आंसर आ गया। मूव करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें यह कह रहा है कि जो रेडियस है वह 0.63 मीटर है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझ लेते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट के अंदर फिर से हम एक गोला बना देते हैं। ये हमारा गोला हो गया। इस बार रेडियस बदल दी गई है और जो त्रिज्या है वह बदल के 0.63 मीटर कर दी गई है। तो अब यहां पर दो तरीके हैं बच्चों, या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या एज इट इज मीटर में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं R इज इक्वल टू 0.63। तो मैं अभी पॉइंट नहीं हटाता हूं, इसी के साथ समझते हैं, इससे आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन करना भी आसानी से आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला सेम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r की पावर 3। तो फिर लिखेंगे यहां 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई बाय यहां कितना है 63.63। तो लिखेंगे 0.63 और इस पे पावर कितनी लगाएंगे, ये वाली पावर लगा देंगे। कितनी है पावर 3 है। जब भी पावर 3 है तो हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो अब हम यहां पर 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63। तो अभी तक मैंने डेसिमल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उसको एज इट इज लिख दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम इसमें डेसिमल को हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे चलिए पहले वो समझिए आप। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं काउंट करिए जरा ध्यान से। तो अगर आप पॉइंट के बाद देखेंगे तो यहां पर 2 संख्याएं हैं, काउंट करिए। तो पॉइंट को हटा दीजिए और इसके नीचे 2 जीरो 1 के साथ लगा दीजिए, यानी 1 0 0। 2 संख्याएं तो 2 जीरो। अगर यहां 3 संख्याएं होती, मान लीजिए ये होता 0.631, तो आप क्या करते, देखिए ध्यान से, यहां पर कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हटाएंगे तो ये दशमलव हटाएंगे, 1 के साथ 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरोस। अगर मान लीजिए केवल 0.6 होता, उस केस में क्या करेंगे, दशमलव के बाद केवल एक संख्या है तो उस केस में 1 के साथ केवल 1 जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 63/100, 63/100। एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, पहली ये संख्या दूसरी ये संख्या, 2 संख्याएं तो 2 जीरो, 3 संख्याएं तो 3 जीरो, 1 के साथ लगा दीजिए बस। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, 3 की टेबल से चेक करते, 3 1 जा 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, ये 21 बार कट गया। 7 के पहाड़े से इसे काटते हैं, 7 या 21, यानी ये आपका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 63 और मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 जीरो है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ 6 जीरो आ जाएंगी इस तरीके से। अब आप आराम से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, बता देता हूं आपको डायरेक्ट क्या आएगा, जिससे कि जो हमारा महत्वपूर्ण टाइम है वह खराब ना हो। तो अगर 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो आएगा 88, चेक करते जाइएगा। फिर 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 264, 264। फिर इसको 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16,632, 16,632। और फिर इसको दोबारा 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, क्या मैं लिखे दे रहा हूं, 1047816
डिवाइड बाई नीचे वाली एज इट इज लिख देता हूं संख्या 1 2 3 4 5 6 6 की 6 जीरो लिख दी। अब बहुत आसान है बच्चों, यहां से गिनिए कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6। तो 1 के बाद चूंकि 6 जीरो है तो जब आंसर आप लिखेंगे इसका 1047 816 तो इधर से 6 गिनेंगे, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, और इसके बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 1.47 है तो अप्रोक्सीमेटली 5 लिख देंगे और इसे लिख देंगे मीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम निकल आया। मीटर कहां से आया, तो ध्यान रखिए यहां पर मीटर था तो इसको हमने यहां पर मीटर क्यूब कर दिया है। तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न जरूर आ सकता है कि सर आपने ये 5 कहां से लिखी है। तो देखिए 4 के बाद जो ये संख्या है 7 ये 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, उस केस में इन सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है और इसमें 1 को प्लस कर दिया जाता है तो ये 5 है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो कहने का मतलब यहां पर बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है, हटाए गए पानी, विस्थापित पानी। तो कैसे विस्थापित पानी होगा जरा समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है इस तरीके से और ये फुल ऑफ वाटर है, ये फुल ऑफ वाटर है, और यहां पर इस बीकर के पास आपने एक दूसरा बर्तन रख दिया। तो अगर इसके अंदर कोई भी गेंद, मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, और तो मैं एक बॉल ले लेता हूं, स्पेयर ले लेता हूं, मान लीजिए ये आपके पास एक छोटी सी बॉल है और आप इस बॉल को इसके अंदर विस्थापित करते, तो जैसे ही बॉल को इसके अंदर डालेंगे, इस बॉल को लाएंगे इसके अंदर डालेंगे, तो होगा क्या, चूंकि इसमें पूरा पानी फिल है तो यहां से पानी निकलकर इस बर्तन में गिरना शुरू हो जाएगा और इसमें पानी आ जाएगा इस तरीके से। अब बच्चों इस पानी का वॉल्यूम पूछा हुआ है कि इस पानी का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा विस्थापित जल का आयतन। तो बच्चों इसका वॉल्यूम जो ये विस्थापित जल है उतना ही होगा जितना कि इस स्पेयर यानी गोले का आयतन है। तो सिंपल सी बात है, हमें अपने गोले का आयतन निकालना है। तो फटाफट गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो गोले के आयतन के V इक्वल टू सूत्र हमने बताया 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए व्यास दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो व्यास होता क्या है एक बार और समझ लीजिए, हालांकि कौन में मैं समझा चुका हूं। व्यास होता है बच्चों, सेंटर अगर यहां पर है तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की सबसे लंबी लंबाई को हम व्यास कहते हैं, और त्रिज्या हमेशा इसकी आधी होती है यानी हाफ होती है इसकी रेडियस त्रिज्या। तो चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर व्यास दिया हुआ है जो कि है कितना 28 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमें रेडियस यानी कि त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या r इज इक्वल टू हो जाएगा व्यास का आधा। तो व्यास का आधा कितना होगा, 28 है, इसका आधा करेंगे तो ये निकल आएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान है, इसके अंदर जहां भी रेडियस यानी आर की वैल्यू है वो आप आराम से 14 पुट कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक दो स्टेप और समझा देता हूं, बाकी तो आप खुद कर लेंगे, मुझे मालूम है आप बहुत होशियार बच्चे हैं। तो 22/7 लिखेंगे, आर की जगह हम 14 डालेंगे, पावर 3 की जगह पावर 3 लगा देंगे। इसके बाद हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जरा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 की पावर 3 है चूंकि यहाँ पर, तो 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो यस 7 से ये कट रहा है, 7 2 जा 14, तो ये हमारा बचा 4 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14, और नीचे बचेगा 7 से 1 बार काटेंगे तो 3 1 जा 3 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है
तो टाइम बचाने के लिए हम फटाफट से कैलकुलेशन कर देते हैं आपके लिए कि सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो 88 आ जाएगा, फिर 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा, फिर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2164 आ जाएगा, और फिर ये अगले 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आंसर आ जाएगा 34496, और इसको 3 से डिवाइड करना है तो आप आराम से इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा बच्चों 11498 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे आंसर मैंने बुक का चेक नहीं किया है कि सेंटीमीटर क्यूब में है या लीटर में है, लेकिन स्टैंडर्ड रूल है कि आंसर जो है वो लीटर में होना चाहिए, इसलिए इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ध्यान रखना, जब भी सेंटीमीटर क्यूब दिया जाए तो आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू बच्चों 1 लीटर होता है। तो जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सीधा याद रखिए 1 लीटर हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएंगे, यहाँ पे 1 के बाद 3 जीरो है, काउंट करेंगे तो 1 2 3 के बाद एक दशमलव लगा देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 11.498। ये एक एक्स्ट्रा दशमलव लग गया, जरा इसे इरेज कर देता हूं मैं। हट जा भाई, हटने का ही नाम नहीं ले रहा है, नहीं हट रहा है, ये समझिए गलत लग गया है, रुको मैं हटा ही देता हूं। ये हट गया, ये भी हट गया, ये लो हट गया, ठीक है। 3 डिजिट्स थी यहाँ पर बच्चों, इसलिए एक बार और बता दूं, क्योंकि यहाँ 0 के साथ 1 के साथ 3 जीरो थी, तो यहां से 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आंसर इतने लीटर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमें इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है, तो इसको मैं साइड से कर देता हूं। ये देखिएगा, आप आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये लीजिए। अब आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको समझा देता हूं, जिसमें कि जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है, 0.21 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें व्यास हमें दिया हुआ है कितना, 0.21 मीटर। तो त्रिज्या यानी रेडियस हमारी, मैंने पहले ही कहा है, व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। तो इस व्यास को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.21 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फटाफट इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में रख देते हैं, चाहे तो हम यहीं पर दशमलव हटा सकते हैं। तो मुझे काउंट करके बताइए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, पहली ये संख्या, दूसरी ये संख्या। तो चूंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो दशमलव हटाते ही आप नीचे 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 21/200, यानी ये हमारी रेडियस त्रिज्या निकल आई है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके अंदर 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है अभी हम बता चुके हैं, 22/7 होती है बच्चों। और आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 21/200। और इस पे पावर कितनी लगी है, 3 लगी है। चूंकि ये पावर सिर्फ आर पे लगी है तो हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर में ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, अंश और हर दोनों है, इसलिए इसमें हमें ब्रैकेट लगा के पावर 3 लगानी पड़ेगी, जिससे कि हमारे आंसर में गलती ना हो। अब 4/3 का 4/3 लिख देते हैं, 22/7 लिख देता हूं, और इसको मैं 3 बार लिखूंगा, 21 × 21 × 21, और डिवाइड बाई में लिखेंगे 200 200 200, 3 बार लिखेंगे, 3 पावर्स हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, तो कैलकुलेशन में परेशान नहीं होना, पहले काट लो। 7 से काटेंगे, 7 3 जा 21 होता है, 3 से काट लो, 3 1 जा 3 होता है। यानी हम, आप ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि नीचे 100 को लास्ट में काटिएगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी। कैसे रहेगी चलिए समझा देता हूं मैं, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब यहां पर 4 है, ध्यान से देखिए, इस 4 को मैं 2 से काटूंगा,
इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ 100 बचेगा। 1 के साथ जब 0 रह जाए तो उन्हें कभी छेड़िएगा नहीं, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। इस 2 से मैं इस 200 को काटूंगा, फिर 100 आएगा। आप ध्यान से देखिए 2 की टेबल इसमें भी जा रही है और 2 की टेबल इसमें भी जा रही है, इसे भी काट देता हूं। अब क्या बचा एक बार नोट कर लो, ऊपर केवल ये 11 बचा है तो इस 11 को लिख देता हूं। और क्या बचा है, ये सब कट चुकी है संख्याएं, तो सिर्फ ये 2 संख्याएं बची हैं ऊपर, 21 इंटू 21, और नीचे 1 0 2 0 2 4 0 6 0 है, तो सीधा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। मेहनत नहीं करनी है 1 के साथ, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 0 को काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 8। मैं ट्रिक दे रहा हूं, कभी भी मल्टीप्लाई करना हो 0 हो तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधा प्लस कर देना है। तो 6 0 हो गई अगर आप टोटल देखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो फटाफट मैं अपना मोबाइल निकालता हूं, आ जाओ भाई बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले 11 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 11 को जब हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आएगा, और फिर इस 231 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4851, और डिवाइड में हमारे पास 6 0। आप ये परेशान कर रही होंगी आपको क्या किया जाए, बहुत आसान है। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 0 है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद संख्याएं खत्म हो गई, 0 लगा लो 5, और 0 लगा लो 6, और यहां पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारा 0.00485 लीटर, 51 लीटर, ये आंसर आ गया। अगर आंसर बुक में सेंटीमीटर क्यूब यानी सॉरी ml में है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 में भी आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फटाफट छोटा कर देता हूं, और ये हो गया आपका छोटा। आप आराम से नोट कर लीजिएगा, मैं ये कर दिया, अब आराम से नोट कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको नोट कर लीजिएगा रोक के। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन भी है। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, तो इस बार जो बॉल है उसका हमें क्या दिया हुआ है, इस बॉल का व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ है, कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने बताया आपको कि जब भी आपको त्रिज्या निकालनी हो बच्चों, तो त्रिज्या r बराबर हमेशा व्यास की आधी होती है, तो इसलिए 4.2 को आधा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2.1 आ गई। इसके बाद धातु का घनत्व दिया है, घनत्व को बाद में देखेंगे, इतना है, तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान निकालना है तो हमें पता होना चाहिए, फार्मूला होता है बच्चों हमारा, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। याद रखिएगा ये फार्मूला होता है, फिजिक्स का फार्मूला है, क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, ये हमारा फार्मूला होता है। अब आयतन का सूत्र हमें पता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, और घनत्व हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, कितना दिया है, देखिए यहां से 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ 8.9 लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो यहां हम कैलकुलेशन करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 है, आर की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली 2.1 है, जिसकी पावर 3 है। फटाफट इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 इंटू 22/7, चूंकि यहां दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव हटाऊंगा मैं, तो क्या करूंगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 3 बार कर देता हूं, दशमलव हटाते ही नहीं है, ये आपका आ गया। अब देखिए 7 से कुछ कट रहा है तो यस कट रहा है, 7 एकन 7, 7 या 1 का दशमलव लगा के काटेंगे तो दशमलव 3 हो जाएगा। फिर इसे 3 से काट दो, 3 एकन 3, तो ये आ जाएगा दशमलव 1। दशमलव में भाग देना तो आपको अच्छी तरह आता होगा, नहीं आता है तो बहुत आसान है, 7 से पहाड़ा पढ़ो। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, 2.1 था, 7 से भाग देना है, इस बार संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे, ये 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ हुआ 4 बचा, इधर से 22 बचा, इधर से 0.1 बचा, इधर से 2.1 बचा, इधर से 2.1 बचा, इधर से 8.9 बचा।
इनको फटाफट आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतने ग्राम आंसर आ जाएगा। तो हम अपने मोबाइल से पूछते हैं आंसर बताओ, तो देखो अभी कैलकुलेशन कर देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 88 आएगा, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 आएगा, फिर 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.48 आएगा, फिर से 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.8 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 8.9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 345.39 ग्राम। और भी दशमलव में रहेगा उसको इग्नोर कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और जानकारी से भरे हुए वीडियो के साथ।